हेलो हेलो। हेलो हेलो। आ जाओ भाई। आ जाइए आ जाइए। मैं फिर थोड़ा सा पंखा चला लेता हूँ। थोड़ा सा चलाएंगे, स्लो स्लो, क्योंकि गर्मी हो रही है। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया में, सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सुबह सुबह मॉर्निंग की कोल्डनेस में, ठंडे ठंडे गर्म गर्म मौसम के अंदर आपसे फिर से स्वागत कर दो। सुना दो भाई क्या ज्ञान तारे। आ जाओ फटाफट सी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और आज हमारी सीरीज की भाई 22वें नंबर की क्लास है, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। सेल वाला टॉपिक वही चलने लग रहा है। उसके हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट होगा, चौथा पार्ट। आज हमारा जो सेल टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा भाई। क्योंकि देखो भाई, कोशिका का जो टॉपिक था, सेल का टॉपिक था, वो बड़ा था, इसलिए मैंने 4 क्लासों के अंदर विभाजित करके आपको करवाया है। ठीक है, आज ये चौथी क्लास है। आज ये सेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे कल से। इस वीक के अंदर आप ये समझो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी का सिलेबस आपका इस वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग है अगले वीक से, या फिर आप ये समझो अगले मंथ से, क्योंकि लास्ट वीक ही आपका मार्च महीने का लास्ट वीक है। ठीक है, फिर हम अगले महीने से भाई, यानी कि 1 अप्रैल से हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, वैसे सीईटी क्लास स्टार्ट हो गया भाई। सीईटी का जब तक नोटिफिकेशन आया कुछ स्टार्ट नहीं होने वाला भाई। बिना नोटिफिकेशन है क्या करोगे भाई, आप खुद बताओ। अभी तक कुछ पता ही नहीं पेपर होगा कब। ठीक है भाई, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोगों को पता है, हमने जैसे कि कल संडे था, संडे की छुट्टी थी। छुट्टी से पहले मैंने देखो किन किन चीजों के बारे में पढ़ा था भाई। इस टाइप से एक सेल होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और ये बाहर ये जो लिक्विड भरा होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, ठीक है, आपका लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं भाई। ठीक है, लाइजोसोम्स हो गए और वगैरह चीजें। इन सारी चीजों के बारे में अभी पढ़ चुके थे। एक जो हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता था न्यूक्लियस, केंद्रक। ये टॉपिक हमारा पढ़ना रहता था। बाकी हम सारे टॉपिक ये पढ़ चुके, कवर अप कर चुके। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन, इनके बारे में प्रॉपर थ्योरी, किसने खोज करी थी, क्या कुछ मामला था, क्या काम करते, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में। ये हमारा टॉपिक रह रहा था। उसके बाद सेल डिवीजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग डीएनए, आरएनए, इनके बारे में पढ़ेंगे। 5-6 टॉपिक है हमारी आज की क्लास के भाई। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो ये एमसीक्यू है, इसी से रिलेटेड, लेकिन पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या हमारी चीज, हमारा जो टॉपिक उसका क्या नाम है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या होता है न्यूक्लियस, मैंने आप लोगों को बताया था भाई। जो भी हमारी कोशिका होती, सेल होती है, सेल होगी भाई। इस सेल के अंदर एक छोटा सा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, केंद्रक के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियस का केंद्रक किसको बोला गया है, जो हमारी कोशिका का दिमाग हो। जैसे हम इंसान है, हमारा दिमाग है। ठीक है, हमारा जो दिमाग है, ये जो है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसी टाइप से जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, इस पूरी सेल को, पूरी कोशिका को क्या है, कंट्रोल करने का काम करता है। यही केंद्रक, इसी को केंद्रक बोला गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या कुछ चीज है भाई, इट इज कॉल्ड द, मतलब कि क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब इसको क्या है, मेनली न्यूक्लियस किसको बोला गया है, न्यूक्लियस इट इज द, हिंदी में लिखवा देता हूं, इसको सेल यानी कोशिका, सेल का दिमाग भी बोला जाता है, दिमाग बोला जाता नहीं, ब्रेन बोला जाता है। साथ में न्यूक्लियस को और क्या बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ कोशिका के नाम से भी जाना जाता है भाई। कंट्रोल यानी कि जो कोशिका को कंट्रोल करेगा भाई, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल के नाम से भी किसको जानते हैं भाई, नाम से भी हम लोग किसको जानते हैं, नाम से भी न्यूक्लियस को जाना जाता है भाई। चीजें समझ में आई। तो न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, जो कि हमारी कोशिका का दिमाग है, या जो हमारी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, मेनली कंट्रोल सेंटर है, उसी को हम लोग क्या न्यूक्लियस या कोशिका के नाम, केंद्र के नाम से जानते। चीजें समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीजें क्लियर है। अब हमें इसकी कुछ विशेषताएं करनी है, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। विशेषताएं
भाई कि इस न्यूक्लियस की क्या क्या खासियतें हैं जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है। भाई न्यूक्लियस क्या है, सबसे बड़ी सेल है, सबसे छोटी है, क्या कुछ मामला है, वो चीज एग्जामिनर पूछ लेता है। जो पहली विशेषता है वो तो क्या है, जो हमारी एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर मैंने क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी है, इसके अंदर लाइसोसोम्स भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस कोशिका के अंदर इन सारी चीजों के अंदर से सबसे बड़ी चीज कौन सी है, वो न्यूक्लियस केंद्रक ही होता है। चीजें समझ में आई? तो पहली विशेषता क्या है कि भाई जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, मतलब कि जो कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होगा, जो केंद्रक है न्यूक्लियस क्या है, वो हमारी कोशिका का सेल का क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन होगा भाई। ठीक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, यानी जो हमारी कोशिका है, कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होगा, जो न्यूक्लियस हो, क्या हमारी कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन होगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके बाहर भी एक लेयर होती है, एक परत होती है ऐसे इस टाइप से। ठीक है, जैसे हमारी सेल के बाहर ये परत है जिसको सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी टाइप से जो हमारा केंद्रक है, इसके बाहर भी क्या ऐसे एक लेयर होती है। और ये लेयर क्या है, ये लेयर क्या है, इसके अंदर बाहर, जैसे जो केंद्रक है, केंद्रक के भी जो अंदर बाहर जो चीजें हैं उनके आने जाने को कंट्रोल करती है। जैसे सेल है, सेल के बाहर ये लेयर है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, ये भी क्या है, अंदर बाहर आने वाली चीजों को कंट्रोल करती है। उसी टाइप से क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर भी क्या है, एक लेयर है जो कि क्या है, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने वाली चीजों को क्या है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इस लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या है दूसरा पॉइंट हमारा, न्यूक्लियस के बाहर एक परत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो हमारी बाहर वाली, इसको क्या सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, उसी टाइप से इसको किस नाम से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि चीजों के आगमन मतलब कि जो चीजें हैं वो अंदर बाहर जाती, जो भी न्यूक्लियस यानी केंद्रक से, उनको क्या है, आगमन को कंट्रोल करती है। भाई कौन सी चीज न्यूक्लियस के अंदर पहुंचानी है और कौन सी चीज न्यूक्लियस से बाहर रखनी है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि हमारे जो केंद्रक है इसके बाहर होती है, ये इन चीजों को कंट्रोल करने का काम करती है भाई। ठीक है, तीसरी इसकी मेन विशेषता क्या है, इट रेगुलेट्स द सेल के फंक्शन, मतलब कि जो भी हमारी कोशिका है उसके अंदर जितने भी काम होते हैं, फंक्शन है मतलब जो भी उसके काम है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इट रेगुलेट्स द सेल फंक्शन, जो हमारी कोशिका के जितने भी फंक्शन है उनको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम किसका होता है भाई, न्यूक्लियस का होता है। ये न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी कुंडली है भाई, थोड़ी सी कुंडली है, कंप्लीट नहीं है भाई। ठीक है, अभी हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए न्यूक्लियस के बारे में इतनी चीजें याद रखो, अभी मतलब इसी आज ही लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में इतनी चीजें याद रखो। याद हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ, चीजें समझ में आई? सर आज हमारे यहाँ मेला है, आ जाओ घुमा देंगे, रजनी जांगड़ा। अरे रजनी जी आप बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। जरूर आएंगे भाई, आपने बुलाया तो। सर जी मौक में 58 नंबर बने हैं, क्या करूं? नहर के अंदर कूद जा भाई नहाने के लिए, ताकि दिमाग साफ हो जाए, ठंडा पानी जब घुसेगा। ठीक है, वेरी गुड। सर एक बार और समझा दो प्लीज। वीरपाल कौर, आपके पास यूट्यूब के ऊपर एक फैसिलिटी होती है, शायद आपको नहीं पता, कि आप उस वो लाल लाइन दिखाई देगी आपको, आप उसको बैक करके दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस पूरी सिस्टम को दोबारा बोल के समझाऊं, क्योंकि एक ही बारी के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि पूरा लेक्चर करवाना है 1 घंटे के अंदर अंदर, इसी को मैं बार बार करवाई जाऊंगा भाई, तो पूरा लेक्चर कब पूरा होगा भाई?
कंप्यूटर की क्लास नहीं लगी सर रितिका जाखड़ दिल्ली पुलिस के बैच में। भाई रितिका जाखड़ कंप्यूटर की क्लास लगा देंगे दिल्ली पुलिस के बैच में, कोई टेंशन की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस का पेपर नवंबर दिसंबर में होना है। पहले तुम तुम्हारा मैथ, रीजनिंग और जीके स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, उनका सिलेबस पूरा कर लो। कंप्यूटर का काम सारा 20 दिन का है, ठीक है। क्लास तो सारी 10 लगनी है, काम 20 दिन का है। 20 दिन के अंदर कंप्यूटर का खेल खत्म, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। अभी तुम ध्यान दो मैथ, रीजनिंग, इसके जीके, साइंस, इन चीजों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। क्या हो गया गुरुजी? हमारे मेरठ में हत्याकांड हुआ है, उसके ऊपर क्या कहना? भाई मेरे को पता ही नहीं भाई इस चीज के बारे में, हत्याकांड हुआ है। चेक कर लूंगा भाई मैं अखबार के अंदर, मेरे ध्यान ही नहीं भाई इस चीज के बारे में। देखो अब प्रश्न देखो भाई जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। विच रेगुलेट्स द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल? कोशिका की कार्यात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? रेलवे के जेई एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस है जो हमारा केंद्रक है, वो क्या कोशिका की कार्यात्मक गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे चलो, विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल? किस कोशिका को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? ये भी रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया है। भाई कौन सी कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? भाई ये सभी कोशिकाओं की मास्टर है, सभी की गुरु है। किसको बोला गया है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? सभी कोशिकाओं की मास्टर है, जो उन सभी कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम करती है भाई। वेरी गुड, आगे चलो भाई। बस अभी के लिए इसमें इतना ही था न्यूक्लियस से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ने का काम करेंगे भाई। अब इस थ्योरी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक सेल डिवीजन, कोशिका के जब टुकड़े होते हैं, डिवीजन का मतलब समझ गए भाई, उस चीज को बांटना, डिवाइड करना, बांटना, यानी कोशिका का बंटवारा होता है तो वो 2 भागों के अंदर होता है भाई। एक को बोलते हैं मिटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। हिंदी के अंदर भी बताऊं, टेंशन ना लो। समसूत्री हो गया और एक अर्ध समसूत्री हो गया, ठीक है। 2 टाइप के हमारे कोशिका के विभाजन होते हैं, और वो दोनों टाइप के विभाजन एग्जामिनर पूछता है। जैसे एक प्रश्न आपका आया होता प्रीवियस ईयर में, जब भी हमारे शरीर के किसी अंग के मान लो चोट लग जाए, जैसे आप लोग कुछ गलत गतिविधि करने लग रहे हो, आपत्तिजनक चीजें करने लग रहे हो, और उस चीज के अंदर आपके कहीं पे चोट लग जाए, तो उस केस के अंदर कौन सी कोशिका का विभाजन होगा? तो कौन सी कोशिका का विभाजन होगा? तो उसको बोलते हैं हम लोग मिटोसिस के नाम से, ठीक है। ये समझाऊंगा, थोड़ा सा एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है। देखो क्या है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ये क्या है? ये हमारा कोशिका विभाजन भाई। अभी न्यूक्लियस टॉपिक पूरा नहीं हुआ, आगे करवाऊं, कभी न समझो इतना करवाया है, आगे आएगा अभी। कोशिका विभाजन भाई, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये कितने टाइप का? मेनली हमारा 2 टाइप का होता है भाई। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक का नाम है भाई मिटोसिस, मिटोसिस, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समसूत्री। क्या बोलते हैं भाई? समसूत्री। और एक का नाम है भाई मियोसिस। एक का नाम क्या है? मिटोसिस, एक का नाम मियोसिस। इसको बोलते हैं अर्ध समसूत्री। मियोसिस जो क्या बोलते हैं? अर्ध समसूत्री बोलते हैं भाई, अर्ध समसूत्री, ठीक है। अब ये क्या कुछ मामले हैं भाई, आपको समझाता हूं। जैसे जो भी हमारी कोशिका होती है, जैसे ये हमारी एक सेल है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। अब आपको मैंने क्या बताया, हमारा शरीर है छोटी 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 छोटी, जैसे इसको मैं बहुत ज्यादा जूम करके देखूं तब मेरे को ये पता लगा कि हाँ भाई एक सेल है, एक कोशिका है, ठीक है। इससे हमारा शरीर बना हुआ है। अब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे शरीर के यहां पर चोट लगी, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया और ये हाथ यहां से कट गया, तो ये सेल भी तो बीच में से कटेगी ना, तो नहीं क्या कोशिका के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब जब इस कोशिका के सेल के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो कौन सी चीज आगे जाके खत्म होती, कौन सी चीज आगे जाके वैसी रहेगी, ठीक है। कितने टाइप के उसके टुकड़े होंगे, टुकड़े होने के बाद उस कोशिका का क्या होगा, ये सारी चीजें सेल डिवीजन के अंदर हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? अब क्या होती है, आपको एक चीज और बताता हूं। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक बार के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो। ये जो हमारी कोशिका के अंदर ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। क्या नाम है? क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं भाई, ये क्या होते हैं भाई? ये भाई आपको बताता हूं, ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं भाई, धागे जैसी संरचनाएं।
संरचनाएं होती है भाई। और ये मेनली किस चीज के लिए होती है भाई? ये धागे जैसी संरचनाएं भाई, हमारे मतलब जैसे थ्रेड होते हैं ना, धागे जैसे होते हैं भाई क्रोमोसोम्स, जो कि हमारे केंद्र न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है हमको, आरएनए देखने को मिलता है, साथ में हमको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। 3 चीजें इसके अंदर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन आगे धीरे धीरे चीजें समझ आए। अब क्रोमोसोम्स होती है जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 23 पेयर्स, 23 जोड़े हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। यानी जोड़े हैं ये, जोड़े। एक जोड़े के अंदर कितने हो गए? जोड़े का मतलब 2, यानी कि टोटल अगर क्रोमोसोम्स पूछ ले तो कितने हैं? 46 हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो, ठीक है। अब क्या था, आपको क्रोमोसोम्स का पता लग गया। क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं? हमारे केंद्रक के अंदर होते हैं। जो सेल होगी, सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके हमारी बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर देखने, 23 जोड़े मिलते हैं। और उसके अंदर से टोटल कितने? 46 हमारे मतलब कि टोटल क्रोमोसोम्स हो गए। चीजें समझ में आई, ठीक है। अब ये चीज मैंने क्यों समझा, क्योंकि देखो क्रोमोसोम्स अभी हमें नहीं पढ़ना विस्तार पूर्वक, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा प्रजनन वाला चैप्टर है उसके अंदर। भाई चीजें समझ में आई, ठीक है। अब क्या होता है, जो मिटोसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब भी मान लो यहां पर किसी ने ऐसे ब्लेड मार दिया कोशिका के अंदर, कोशिका के 2 टुकड़े हो गए। जब हमारी कोशिका के जब टुकड़े होते हैं, उसके बाद भी, अब जैसे मान लो मैंने क्या होता है, टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं। टुकड़े होने के बाद भी, जैसे मान लो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, फिर भी दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम बन जाएं, मतलब ये टुकड़ा अलग हो गया, फिर भी इसने अपने अंदर वापस से जनरेट कर लिया, टोटल 46 क्रोमोसोम बन गए। अब इसके टुकड़े होंगे तो सीधी सी बात है 23 क्रोमोसोम आएंगे भाई, 23 क्रोमोसोम्स इधर, 23 क्रोमोसोम्स इधर, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर ये अपने अंदर वापस 46 क्रोमोसोम बना ले, अब जैसे यार समझाता हूं, जैसे ये था एक कोशिका, इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। अब दोनों के अंदर कितने कितने बच गए? 23 बच गए, टोटल 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। फिर मान लो कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद ये वापस अपने 46 क्रोमोसोम बना ले, ये भी वापस अपने 46 क्रोमोसोम बना ले, तो इस विभाजन को क्या बोलते हैं? मिटोसिस, यानी कि समसूत्री। सम का मतलब वापस से जितने टुकड़े गए थे वापस समान, उतने ही समान टुकड़े, उतने ही समान क्रोमोसोम दोबारा फिर से बनेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मिटोसिस बोलते हैं। तो चीजें समझ में आई भाई, क्रोमोसोम्स, मिटोसिस, ये अब आपके चीजें और अच्छे समझ में। अब यहां पर मैं आपको लिख देता हूं भाई, मिटोसिस किसको बोला गया है कि जब भी हमारी कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद अगर उसके अंदर कितने 46 के 46 क्रोमोसोम अगर बड़े रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मिटोसिस बोलते हैं। जब भी कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है और उसके बाद भी उसमें 46 क्रोमोसोम्स बने रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को मिटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? मिटोसिस डिवीजन। उसको क्या बोले? मिटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन के नाम से किसको जानेंगे? कि जब भी हमारी कोशिका यानी कि सेल का विभाजन होगा, टुकड़े होंगे, तो उसके बाद भी क्या उसके अंदर 46 के 46 क्रोमोसोम अगर मेंटेन रहते हैं तो उसको हम लोग किसके नाम से? मिटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इन्हीं कोशिकाओं को किस नाम से? भाई जोन सी मिटोसिस वाली, इन्हीं को सोमेटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? इनको सोमेटिक कोशिका भी बोलते हैं, कोशिका भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? सोमेटिक कोशिका। जो हमारी मिटोसिस, देखो सोमेटिक से बन गया समान, भाई जो समान रहती है, समसूत्री है, भाई विभाजन कर दिया तब भी 46 क्रोमोसोम रहे, यानी कि जिसके टुकड़े भी करने बाद क्या है वो समान रहती, इक्वल रहती, उसी को क्या बोलते हैं? सोमेटिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कौन सा है कि जब भी हमारे शरीर पर चोट लगती है तो जो हमारी कोशिका का विभाजन, जैसे मान लो यहां से हाथ काट दिया मैंने, तो जो हमारी कोशिका का विभाजन होगा वो कौन सा होता है? मिटोसिस होता है। हमारी जो स्किन है वो वापस से 46 क्रोमोसोम बना लेती है, ठीक है। तो यानी इसका एग्जाम्पल क्या लगेंगे? चोट लगने पर कौन सा विभाजन होता है हमारी बॉडी के अंदर? मिटोसिस नाम का सेल विभाजन यानी कोशिका विभाजन होता है।
सर बैच लेना कर पे कोड। कोड तो भाई खत्म हो गया भाई, कल रात के 12 बजे तक का था भाई, पूरे एक हफ्ते कोड रखा था भाई। सोमवार को कोड लॉन्च कराया था, ठीक है, आज दोबारा सोमवार आ गया भाई, अब और कोड नहीं होगा भाई, ठीक है। पूरे एक हफ्ते कोड रखा था। रेलवे ग्रुप डी का बैच 500 में जाने लग रहा था, अब वापस से 600 रुपये रेट था, 600 वापस हो गया भाई, ठीक है। धन्यवाद भाई। नेटफ्लिक्स वाले बस ले जाओ मेरे को, ठीक है। देखो भाई इतनी चीजें समझ में आ गई, ये इतना विभाजन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस के अंदर क्या होता है, विभाजन होने के बाद जो 46 क्रोमोसोम होते हैं किसके अंदर, 23 के अंदर बट जाते हैं। क्या होता है मियोसिस के अंदर, विभाजन होने पर, यानी सेल डिवीजन होता है, विभाजन होने पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स कितने में चेंज हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाते हैं भाई, तब्दील हो जाते हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ऐसा विभाजन जिसके अंदर क्या है भाई, टुकड़े हो गए, मान लो यहां से हाथ काट दिया और उसके बाद वापिस से रिकवरी नहीं हुई भाई, 23 क्रोमोसोम 2 बट गए हमारी कोशिका के, लेकिन क्या वापिस से वो 46 नहीं बने, तो ऐसे विभाजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस। यानी कि अर्ध का मतलब हो गया वो आधे के आधे रह गए, अर्ध समसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई नहीं है। इसके हम लोग एग्जांपल कौन से बोलेंगे, जो भी हमारी स्पर्म सेल है, स्पर्म का मतलब समझते हो, शुक्राणु, जो नरों के अंदर मिलते हैं शुक्राणु, स्पर्म, इसका तो बेरा होगा आप लोगों को, स्पर्म, जो भी नरों के अंदर शुक्राणु मिलते हैं। मैंने बताया था आपको सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्पर्म है। सबसे बड़ी कौन सी थी, याद करो, न्यूरॉन, याद नहीं है, न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका थी, सबसे छोटी कौन सी थी, शुक्राणु थी नर की। और मादा की कौन सी थी, अंडाणु। अंडाणु किसको बोलेंगे, ओवम को बोलेंगे भाई, ओवम। तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारी बॉडी की ऐसी कोशिकाएं हैं, अगर इनके टुकड़े होते हैं तो इनकी वापस रिकवरी होना इम्पॉसिबल है। जैसे एक शुक्राणु है, शुक्राणु की शेप आप लोगों ने कभी देखी है, नहीं देखी होगी, हम तो जी सिर्फ बगाते हैं बस, देखते तो है ही नहीं, क्या है बेचारे के, ऐसी शेप होती शुक्राणु की, ठीक है। अब इसका यहां पर ये होता है इसका हेड, यानी इसका सिर हो गया भाई, और ये होती है इसकी टेल, पूंछ, ठीक है। अब ये जो शुक्राणु होता है, अगर इसको मैं बीच में से इधर से काट दूं या इधर से कहीं से काट दूं तो ये वापस नहीं जुड़ सकता भाई, इसकी वापस रिकवरी होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी टाइप से अंडाणु होता है, इस टाइप से ये हमारा ओवम है, ओवम अंडाणु महिला के अंदर होता है, इसको अगर मैं बीच में से काट दूं तो ये दोबारा से नहीं जुड़ सकता, ठीक है, दोबारा से इसकी रिकवरी होना इम्पॉसिबल है। तो यानी कि हमारा कौन सा मियोसिस जो विभाजन हो किसके अंदर होता है भाई, शुक्राणु और अंडाणु के अंदर हमारा मियोसिस विभाजन होता है। और मिटोसिस किसके अंदर होता है, चोट लगने पर, जब भी छोटी मोटी चोट लग जाए शरीर के अंदर, तब कौन सा होता है भाई, मिटोसिस होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है। सर जी रिप्रोडक्शन सिस्टम कब पढ़ाओगे, वेरी सुन, सबसे लास्ट चैप्टर हम रिप्रोडक्शन ही करेंगे, बायोलॉजी को समाप्त रिप्रोडक्शन से ही करेंगे भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई सेल डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो पर्सन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया वो देख लो भाई, फिर आपको पता लग जाएगा। किधर गया रे, ये रहा, ये एज इट इज आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर आया है भाई पर्सन, आपका रेलवे एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर इंजरीज इन द बॉडी, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया था, बताओ भाई कौन सा सेल विभाजन है। ये बहुत नहीं आएगा, बोथ आएगा, बहुत लिख दिया, बोथ, ठीक है। बताओ तो कौन सा सेल विभाजन, कौन सा कोशिका विभाजन का प्रयोग करते जब भी हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाती है, ओनली मिटोसिस, मियोसिस, या बोथ मिटोसिस मियोसिस, या नाइदर मिटोसिस मियोसिस, कौन से का डिपेंड करता है जी चोट लगी कहां पर है। शुक्राणुओं पे चोट लगी होगी तो भाई मियोसिस आ जाएगा, अंडाणुओं पे चोट लगी होगी तो भी मियोसिस आ जाएगा, है अर्ध समसूत्र वाला। और अगर शरीर पे ही चोट लगी, अब शरीर, अब ये तो नहीं बताया इन्होंने कि चोट लगी कहां पर है भाई, अब ऐसी जगह चोट लग जाए जहां पर शुक्राणुओं के टुकड़े हो जाए भाई, तो वहां पर तो मियोसिस होगा, है ना। और ऐसी जगह चोट लगे जहां पर शुक्राणु के टुकड़े ना हो तो वहां पर मिटोसिस। चलो लेकिन नॉर्मल बता देता हूं, ओनली मिटोसिस भाई, ठीक है। शरीर में अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए कौन सा भाई, मिटोसिस नाम का जो कोशिका विभाजन है वो हमको देखने को मिलता है,
तो सेल विभाजन यानी सेल डिवीजन वाला टॉपिक समझ में आया नहीं आया, मेरे को ये चीज बताओ। नहीं 23 पेयर नहीं भाई, ओनली 23 है ध्रुव कोशिक, 23 पेयर नहीं भाई। ये मैं आपको क्या कहने लग रहा हूं भाई, ये मैं ऐसे कहने लग रहा हूं भाई 23 क्रोमोसोम्स में तो जो 46 जो क्रोमोसोम है उसके मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए तो वो 23 के अंदर तब्दील हो जाएंगे, मतलब 23 इधर बच गए 23 उधर बच गए, इस टाइप से मैंने बताया है। ठीक है, ये 46 के 46 ही रहेंगे उसके बाद भी। चले भाई आगे, क्या हो गया? रोजी खून खराब है, ये बात मत करो। ठीक भाई, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब जो एक नई चीज जो पढ़नी है वो ये है, आप लोगों को मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल और एक थी हमारी यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, जो पहली क्लास हुई शायद उसी के अंदर बताया था। बैच चेंज कर दो जी, आपसे बात हुई थी मैसेज में, अमित चिंपा 40 रुपया गुप्त दान कराया है भाई। अमित चिंपा कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट ओपन हेलमर ने भी भाई 19 रुपया गुप्त दान किया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। तो 2 टाइप की मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया था पहले दिन, ठीक है। और मैंने आपको क्या चीज बताई थी इनके बारे में, अब आपको जो डिफरेंस है, कुछ और भी चीजें हैं इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी है, वो चीज देखो भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में खासियत क्या है कि इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नाम की चीज उपस्थित नहीं होती, यानी केंद्रक है वो किसके अंदर भाई, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका उसके अंदर क्या केंद्रक उपस्थित नहीं होता। ये इसकी सबसे मेन चीज है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है भाई कौन सी कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित है, प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक। तो किसके अंदर यूकेरियोटिक के अंदर केंद्रक उपस्थित है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या केंद्रक उपस्थित नहीं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या है, तो पहली चीज क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारा केंद्रक है न्यूक्लियस इज अब्सेंट, मतलब कि न्यूक्लियस इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलता। अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। डीएनए देखने को मिलता है, आरएनए देखने को मिलता है, और हमको क्या है, क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब डीएनए तो किसके अंदर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो क्या कहने लगे, न्यूक्लियस ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए कहां गया, तो डीएनए क्या है, एक ऐसी जगह के ऊपर प्रेजेंट होगा, उस जगह को क्या बोलेंगे, उस जगह को न्यूक्लियोइड के नाम से बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है भाई, आपका न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर। देयरफॉर डीएनए ऐसी जगह पर मिलता है, ऐसी जगह पर मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ी मोटी गलत हो सकती है भाई, बाकी समझ जाना, ठीक है। चीजें समझ में आई। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस क्या केंद्रक, केंद्रक क्या हमारा अनुपस्थित होता है भाई, उपस्थित नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए, मैंने क्या बताया, डीएनए तो किसके अंदर मिला, सिर्फ केंद्रक के अंदर मिलेगा, केंद्रक के अंदर आरएनए केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स है। लेकिन क्या इसके अंदर जब केंद्रक है ही नहीं तो डीएनए कहां जाएगा, तो डीएनए इस कोशिका के अंदर ऐसी जगह पे होगा जिसको क्या हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से बोलेंगे। इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी बताओ एक बार, ठीक है। ये जो कोशिका, अरे फिर ये आ गया हमारा यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या भाई, न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है, और डीएनए किसके अंदर होता है, जो हमारा न्यूक्लियस उसी के अंदर क्या हमको डीएनए देखने को मिलता है। यूकेरियोटिक के अंदर क्या है, न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस उपस्थित होता है भाई, उपस्थित होता है। देयरफॉर क्या है, डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए क्या है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारा केंद्र के केंद्र की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कौन सी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इसकी बाहर की बाउंड्री है, न्यूक्लियस की बाहर की बाउंड्री, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। यानी कि डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
इतनी चीजें क्लियर है। एग्जाम के अंदर यही पूछता है एग्जामिनर, भाई केंद्र किसके अंदर मिलता है, केंद्र किसके अंदर, यूकेरियोटिक के अंदर। ठीक है, केंद्र को अनुपस्थित किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब इसको याद कैसे रखो, देखो भाई आपने सुना होगा, अब जैसे एप्पल के फोन आते हैं कि 16 प्रो, अल्ट्रा प्रो मैक्स और इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जो प्रो बंदा होगा ना उसके पास क्या है, दिमाग है, वो उपस्थित नहीं होगा। इस तरीके से समझ लो वो जो। अब आप ये देखो कि एप्पल का मान लो एक तो डबल कैमरे का फोन आता है इस टाइप से, देखे होंगे आपने। एक आता है ट्रिपल कैमरे का ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला जो ट्रिपल कैमरे आता है इसको बोलते हैं प्रो। ये आ गया आपका नॉर्मल वाला, जैसे आईफोन 16 मान लो नॉर्मल है, ये प्रो हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, जो अंदर वाले जो फीचर होते हैं ना सारे सेम होते हैं, सेम डिट्टो सेम। सिर्फ बार क्या इस प्रो के अंदर ये कैमरा फालतू और इससे अलग कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति प्रो फोन लेंगे, हम लोग ऐसे समझो भाई देखो ये फोन मिल जाए आपको 70,000 का, ये फोन मिलेगा आपको 1.5 लाख का। ठीक है, और अगर आपके पास दिमाग है भाई, आपको पता है दोनों के अंदर सेम फीचर्स हैं, अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं, सेम तरीके से चलने लग रहे हैं, तो आप क्या इस प्रो के ऊपर पैसे वेस्ट करोगे? जी हाँ करेंगे, क्योंकि हम सी टाइप के बंदे हैं। ठीक है, कर देते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या दिमाग नहीं होता कि जो क्या प्रो टाइप के फोन यूज करेंगे, जब उनको पता है कि सारे सेम फीचर क्या है नॉर्मल फोन के अंदर भी मिलते हैं। तो यानी कि क्या जो प्रो टाइप के जो बंदे उनके अंदर क्या न्यूक्लियस यानी कि दिमाग है उपस्थित नहीं होता, और जो प्रो टाइप के बंदे नहीं उनके अंदर क्या न्यूक्लियस यानी कि दिमाग उपस्थित होता है। ये ट्रिक है सिर्फ याद करने की। ठीक है, बाकी से कोई सा फोन ले लो, मरना कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, मेरी के घर की कंपनी है भाई। इतनी चीजें समझ में आ गई भाई केंद्र प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में भाई। ठीक है, अब क्या है सेकंड जो हमारा बिंदु, वो क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है ये किसके अंदर होती है, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होती है। ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। भाई किसके अंदर देखने को मिलती है हमको, सिर्फ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या हमको ये वाली कोशिका देखने को मिलेगी भाई। यूकेरियोटिक जो कोशिका ये हमको किसके अंदर भाई, एनिमल हो गए, जैसे हम इंसान भी, हम भी एनिमल के अंदर आते हैं, प्लांट हो गए, फंगस होगी, प्रोटोजोआ, इन सभी के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है, एनिमल्स, पौधे के पौधे। ठीक है, यानी एनिमल्स पौधे हो गए हमारी, और फंगस होगी भाई, फंगस, प्रोटोजोआ हो गया। इन सभी के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, इन सभी के अंदर हमको यूकेरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड भाई। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आपके याद हो तो, ये जो हमारी कोशिका है, ये जो हमारी सेल है, सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, और यहां पर क्या है, ये जो जगह है, ये जो लिक्विड वाली जगह थी, यहां पर आपको अलग से दिखा देता हूं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो हमारी लिक्विड वाली ये जो जगह थी, इसको क्या बोला गया था, साइटोप्लाज्म बोला गया था भाई। क्या बोला गया था, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, मैंने बहुत सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, लाइजोसोम्स भी होते हैं। इस टाइप से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, ये भी एग्जामिनर पूछता है कि इसके अंदर कौन सी कोशिका है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकेरियोटिक कोशिका है, कौन से वाली कोशिका देखने को मिलती है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, तो लिखवा देता हूं भाई मैं आपको कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस के अंदर उपस्थित होती है। एक तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट था उसके अंदर भाई किस किस के अंदर उपस्थित होती है। एक तो हमारा क्या जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। दूसरे हमारे जो राइबोसोम्स है उनके अंदर देखने को मिलती है, सेलुलोज के अंदर देखने को मिलती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर देखने को मिलती है। तो किस किस के अंदर, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेलुलोज, और हमारा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेलुलोज और सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं, इनके अंदर हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। एग्जामिनर पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, राइबोसोम्स के अंदर कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई,
चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। जो अगली चीज है वो क्या है इसी के बारे में, कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जनरली स्मॉल साइज की होती है। अब ये देखो जो बैक्टीरिया है, आप सीधा देखो भाई, मैंने क्या बताया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर देखने को मिलती है? हमको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं हम लोग, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर देखने को मिलती है? हमको बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया के होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कैसी होती है आपकी? जनरली स्मॉल इन साइज। कैसी होती है? जनरली स्मॉल इन साइज, यानी कि साइज के अंदर क्या है? जनरली छोटी होती है भाई। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। भाई ये कैसी होती है? ये हमारी जनरली लार्ज इन साइज होती है, मतलब कि बड़ी होती साइज के अंदर। कैसी होती है? बड़ी। आप लोग खुद देखो, लार्जर इन साइज। अब मैंने क्या बताया, आपकी यूकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर होती है। एनिमल क्या? छोटे छोटे होते हैं? नो, बड़े बड़े होते हैं साइज के अंदर। तो इनका साइज भी कैसा होगा? यूकैरियोटिक कोशिका का बड़ा साइज होगा। ठीक है, तो पौधे भी बड़े बड़े होते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर पूछा गया था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके अंदर देखने को मिलता है भाई? हमको माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ये हमारा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा हमारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, ये लाइजोसोम्स, ये सारे किसके अंदर मिलते हैं? हमको इसके अंदर ईआर से लिख दो, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज हो गया। ठीक है, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, ये सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमको? ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, लाइजोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर कौन से हमको? लाइजोसोम्स देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, आप लोग देखो इन सभी को याद रखने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ इसको याद रख लो, एक को भाई जो हमारा राइबोसोम्स है ना, ये हमको प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं। बाकी इससे अलग जितने भी हमको देखने को मिले, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी उसी के अंदर होता है हमारा, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, ये सारे किसके अंदर? हमारे यूकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं। सिर्फ एक राइबोसोम्स क्या, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलता है। इस तरीके से याद कर लेना, चीजें दिमाग के अंदर याद रह जाएंगे, टेंशन ना लो। ऑप्शन आएंगे, ऑप्शनों से आप लोग बिड़ा दोगे, इनको खिंडा दोगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कल वाली, जो शनिवार को जो क्लास हुई थी उसके अंदर, कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ना, उसके अलग अलग नाम होते हैं। याद आया कुछ? कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? 70S के नाम से जाना जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? 80S के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था भाई, राइबोसोम्स के कितने? दो नाम होते हैं, एक तो 70S किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक साइज में छोटी है, साइज के अंदर छोटी है, तो इसका नाम भी तो छोटा होगा 70। और यूकैरियोटिक साइज में बड़ी, तो इसके अंदर राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? 80S के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 70S और जो 80S है भाई, इसके आगे दो टुकड़े होते हैं। 70S वाला राइबोसोम्स है, इसके भी दो टुकड़े होते हैं। और जो 80S वाला जो राइबोसोम्स है, इसके भी दो टुकड़े होते हैं। ठीक है, जो इसको क्या बोले? इसका सब पार्ट बोला जाता है। तब इसके आगे इसके दो टुकड़े बोले जाते हैं भाई। ठीक है, जो 70S वाला जो राइबोसोम है, ये दो टुकड़े कौन से होते हैं? इसके 50S और हमारा 30S। अब आप लोग बोलो 50 और 30, ये तो 80 हो गए, लेकिन इसके अंदर जो 10 होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, ये एग्जामिनर प्रश्न पूछता भी, आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है कि जो हमारा 70S वाला जो राइबोसोम्स है, इसके आगे दो टुकड़े कौन कौन से होंगे? तो कौन से होंगे? एक तो 50S और एक 30S। याद रखना भाई, 50 और 30 80 होते हैं, लेकिन 10 इसके अंदर क्या कॉमन होता है? दोनों के अंदर। ठीक है, इसी टाइप से जो 80S वाला होता है, इसके भी दो टुकड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 60S, एक 40S। एक 60S, एक 40S। इसके अंदर क्या हमारा 20 कॉमन होता है दोनों के अंदर भाई। ठीक, इसके अंदर क्या हमारा 20 कॉमन, क्योंकि 60 और 40 तो 100 बन गए, इसके अंदर 20 कॉमन होता है। और इसके अंदर क्या हमारा 10 कॉमन होता है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न करें, ये हमारा एक तरीके से समझो कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है, इसका लगभग पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई एक आधा जो पोर्शन है वो भी इस पेज के ऊपर आ नहीं सकता, मैं आपको अगले पेज के ऊपर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड जो आपको मतलब कि मेनली जो MCQ है वो आप लोग निपटा दोगे आराम से। ठीक है, जो 60S और 30S वाला MCQ आपको दिखा देता हूं, देखो आपको पता लग जाए। हाँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलने लगा, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ये रहा, ये देख लो भाई, किसी को अगर यकीन ना हो तो। रेलवे ग्रुप डी 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया एज इट इज। क्या प्रश्न आया देखो ध्यान से, पढ़ लो खुद ही।
व्हाट इज द सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक वाला कौन सा था? 70S वाला। यूकैरियोटिक वाला कौन सा था? 80S वाला। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसकी क्या है, सब यूनिट कौन कौन सी हैं भाई? ये प्रश्न पूछा, इसी टाइप से पूछ लेगा। यूकैरियोटिक की सब यूनिट कौन है? क्या बता था? 50 और 40, 50-40 तो कोई से का नहीं है। 60-40 किसका है? यूकैरियोटिक वाले का है। यूकैरियोटिक वाले का कितना है? 60 और 40। कैसे बता भाई? 60 और 40 कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। ठीक है, उसको 80S के नाम से जाना जाता है। 20 क्या था? कॉमन था। ठीक है, तो किसका पूछा? प्रोकैरियोटिक। तो कितना है? 50 और 30S। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आई? डी कैसे कर? 0 और 30S कैसे आ जाएगा भाई? कलिंग प्रवृत्ति का इंसान है क्या? फिर बोलोगे कि हमको ऐसे बोल लिया। साइंस रात में पढ़ा दो प्लीज। भाई नीरज, हर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को किस टाइम क्या काम है, किसी को किस टाइम क्या, रात को कराऊंगा, रात को तो बोले हम खाना बनाने लगे रहे खाना, तो भाई हर एक के हिसाब से नहीं चला जाएगा। ठीक है, आपको समस्या है तो आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देख सकते हो, बैच के अंदर भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब जो हमारी प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक जो कोशिका थी, इसी के अंदर 2 पॉइंट और रह गए आपके। 2 पॉइंट हमारे और रह गए। कौन कौन से 2 पॉइंट रह गए हमारे? जो प्रोकैरियोटिक वाली, इसके अंदर हमको क्या एकल क्रोमोसोम देखने को मिलता है। एकल का मतलब सिंगल क्रोमोसोम हमको देखने को मिलता है भाई। यानी इसके अंदर हमको एक ही क्रोमोसोम्स हैं, वो हमको देखने को मिलेंगे भाई, क्रोमोसोम। ठीक है, एक सिंगल क्रोमोसोम किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें? प्रोकैरियोटिक के अंदर। और इसके अंदर कौन से हमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपल का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। मल्टीपल क्रोमोसोम से किसके अंदर भाई? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिले। अरे सीधी सी बात है, जब प्रो के अंदर साइज छोटा है, बैक्टीरिया जितने, बैक्टीरिया के अंदर तो एक ही क्रोमोसोम मिलेगा। इधर इंसान है, एनिमल किसके अंदर? एनिमल के अंदर ही तो आते हैं इंसान। इंसानों के अंदर क्या एक क्रोमोसोम होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। तो वही बात इसके अंदर दे रखी है। इंसान के अंदर कितने 23 पेयर होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। चीजें समझ में आई? ठीक है, इसके अंदर जो राइबोसोम्स है, इसका साइज भी छोटा है, स्मॉल राइबोसोम देखने को मिलेगा भाई। स्मॉल राइबोसोम अभी तो करवाया स्मॉल राइबोसोम भाई, 70S का साइज है। और इसके अंदर हमको राइबोसोम कैसा देखने को मिलेगा? लार्ज, यानी कि बड़ा राइबोसोम इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा, जिसका साइज कितना था? 80S था हमारा इसका साइज। तो चीजें क्लियर हुई भाई? ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका आपकी हो चुकी है खत्म भाई। ठीक है, इससे रिलेटेड और इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी? वेरी गुड, वेरी गुड भाई। ठीक है, इतनी चीजें सब साथियों में बताओ एक बार के लिए कमेंट करके, क्लियर हुई या नहीं हुई? लार्ज राइबोसोम, हाँ भाई। ठीक है, ये आपकी चीजें हो चुकी है क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सी चीज उपस्थित नहीं होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है 2/9/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। अड़के मत लेना, मैं पहले बताया था। देखो कौन कौन से। आप देखो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसके अंदर होता है भाई? ये क्या पूछा है? प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सा उपस्थित नहीं है। प्रोकैरियोटिक के अंदर ही तो होता है साइटोप्लाज्म। अभी तो बताया था, ये साइटोप्लाज्म, ये रहा साइटोप्लाज्म किसके अंदर है? प्रोकैरियोटिक के अंदर है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हमको क्या देखने को मिला? साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, दूसरा राइबोसोम्स। क्या राइबोसोम्स भी प्रोकैरियोटिक के अंदर है? बिल्कुल है भाई। लाइसोसोम्स हमको किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर मिलेंगे। सेल वॉल, क्या कोशिका भित्ति हमारी प्रोकैरियोटिक के अंदर है? देखो भाई, क्या सेल वॉल प्रोकैरियोटिक के अंदर है? सेल वॉल इसी के अंदर है भाई, प्रोकैरियोटिक के अंदर आती है। मैं लिखना भूल गया, सेल, सॉरी, इसी के अंदर नहीं आती, यूकैरियोटिक के अंदर आती है। सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। जो एक सेकंड रुको ना, किधर गया रे? नहीं, इसी के अंदर मेम्ब्रेन। भाई एक सेकंड के लिए रुक जाओ भाई, ये तो कंफ्यूजिंग स्टेट आ गई। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो थी यार इसके अंदर। न्यूक्लियर नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक। भाई एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैंने सर्च करना है। तो सेल वॉल मैंने सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ रखी थी। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरे को चेक करने दो। प्रोकैरियोटिक,
एकदम पढ़ाना है, भूल गया। एक सेकंड रुक जाओ भाई। सही भाई, देखो बता देता हूं भाई, मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया। यहां पर ये एक चीज आपको मैं बतानी भूल गया कि एक सेल वॉल नाम की चीज होती है भाई, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन तो मैंने आप लोगों को बता दी थी, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कि हमारे इंसानों के अंदर देखने मिलती है, सेल वॉल, ओ सॉरी सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका जो भित्ति है किसके अंदर, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने मिलती है। तो सेल वॉल होती है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है भाई। सेल वॉल हमारी किसके अंदर भाई, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक भी है और यूकैरियोटिक भी है, ठीक है। सेल वॉल किसके अंदर, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी है। तो ये भी हमारी किसके अंदर होगी, ये भी हमारी प्रोकैरियोटिक के अंदर शुमार होगी। तो यानी एक मात्र बच गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है हमारी, ये यूकैरियोटिक सेलों के अंदर आती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर देखने को हमको नहीं मिलेगी भाई। चीजें क्लियर हुई, ठीक है। चीजें क्या थी आपको क्या होता है, मैंने ये तो पूछा कौन सी हमारी प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, राइबोसोम होती है भाई, सेल वॉल, सेल वॉल दोनों के अंदर देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म ये भी प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हमारा, ये यूकैरियोटिक के अंदर आता है। चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड, जय श्री राम ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, ठीक है। आगे चलें, इसी के अंदर आगे चलो भाई। Which of the following is called the power house of the cell? चार ऑप्शन दिए गए, किसको भाई पावर हाउस बोला जाता है हमारी कोशिका का। हमारी कोशिका पावर हाउस किसको बोला जाता है, एक ही किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है हमारी कोशिका का पावर हाउस, यानी कि के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ही बोलते हैं, और तो क्या है। आगे देखो भाई, गला कौन सा हमारा, ये देखो भाई, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमें कौन सा सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया, लाइसोसोम्स किसके अंदर मिलते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर, प्लास्टिड्स किसके अंदर मिलते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर मिलता है, यूकैरियोटिक। एकमात्र राइबोसोम्स थे जो कि किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमको, प्रोकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, राइबोसोम्स हमें किसको अंदर देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर। सभी साथी आंसर दिया करो भाई, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ये देखो भाई, सम कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खासियत दे रखी प्रोकैरियोटिक सेल की भाई। सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन, आपको गलत चीज चुननी। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है आपका 5 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई, कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक के अंदर होती है और कौन सी इसके अंदर नहीं होती भाई, ये प्रश्न पूछा है। देखो, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, भाई जो मेम्ब्रेन होती है तो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना। अरे अभी नहीं लिखवाया था, प्रोकैरियोटिक के अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक के अंदर होती है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स हो किसके अंदर हमें प्रोकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलते हैं जी, बिल्कुल मिलते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, बिल्कुल होता है जी, अभी तो पटेल स्मॉल साइज प्रोकैरियोटिक का होता है। सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। डबल क्रोमोसोम किसके अंदर, मल्टीपल क्रोमोसोम यूकैरियोटिक के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये गलत हो जाएगा, ये तो दे रखा है भाई, कौन सी हमारी इसके अंदर रॉन्ग ऑप्शन है। तो इट्स न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, गलत है इसका जो न्यूक्लियर वाला रीजन, इसके अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं भाई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो ये न्यूक्लियर रीजन कहां से आ गया, समझ में आई। और जो जिसके अंदर डीएनए होता है उसको तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। एक बार के लिए मैं इसको सही भी मानूं तो भी ये न्यूक्लियस तो आएगा नहीं, न्यूक्लियोइड बोलेंगे उसको। तो चीजें क्लियर हुई, यानी कि डी ऑप्शन क्या इसका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी आपको चीज और पढ़नी है भाई। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, जो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन उसको क्या बोलते हैं, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। पहली क्लास के अंदर ही बताया था आप लोगों को, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसी के अंदर बताया था, ठीक है। अब एक चीज और है, एक आपको मैंने 2 टाइप की सेल बताई थी भाई, एक एनिमल सेल होती है, एक हमारी क्या होती है, प्लांट सेल होती है। एक एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल, एक कौन सी होती है भाई हमारी, एक हमारी होती है भाई प्लांट सेल। 2 टाइप की हमारी कोशिकाएं और भी होती हैं भाई। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस, आपको 3 ही 3 डिफरेंस, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, ये भी आपको याद रखना क्योंकि एग्जामिनर पूछता है, जैसे अभी आपको मैंने करवाया उसी टाइप से। पहला तो क्या होता है, जो हमारी एनिमल सेल होती है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमको, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली मिलती है भाई इसके अंदर भाई, कोशिका झिल्ली मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है, कोशिका झिल्ली, एनिमल सेल के अंदर भाई। प्लांट सेल के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, सेल वॉल
यानी कि क्या, कोशिका भित्ति, दीवार देखने को मिलती है भाई, इज प्रेजेंट। याद कैसे रखो, याद रखने की निंजा टेक्निक क्या बताई थी, मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे, मेंबर। ठीक है भाई, आप तो हमारे घर के मेंबर हो। मेंबर वाली बात कौन करते हैं, इंसान करते हैं, एनिमल करते हैं। यानी एनिमल के अंदर कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। पौधे तो निर्जीव है, इनके सामने तो दीवार खड़ी कर दे तो भी इनको कुछ नहीं पता लगा। यानी सेल वॉल किसके अंदर मिलेगी, प्लांट के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर मिलेगी, हमें इसके अंदर देखने मिलेगी। दूसरी चीज, गोल्गी बॉडीज का डिफरेंस पूछा जाता है। गोल्गी बॉडीज, जो गोल्गी अपरेटस होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती है, गोल्गी काय बोलते हैं जिनको, गोल्जी काय। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट, गोल्गी बॉडीज इसके अंदर उपस्थित होती है भाई, इसके अंदर भी होती हैं। दोनों के अंदर हमको गोल्गी बॉडीज देखने को मिलती हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने नहीं बताया था आपको, वैक्यूल्स जिसको क्या बोला गया है, रिक्तियां, यानी जो खाली स्पेस है, वैक्यूल्स, वो क्या होते हैं एनिमलों के अंदर, यानी इंसानों के अंदर क्या है, इज अब्सेंट। यानी जो इंसान है या ह्यूमन बॉडी या पशुओं के अंदर क्या है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स हमको देखने को नहीं मिलते भाई, ठीक है। और इसके अंदर क्या, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। यानी जो प्लांट है, प्लांटों के अंदर तो यार कितने ही वैक्यूल्स, कितनी खाली जगह, कुछ नहीं होता। अब हमारी बॉडी के अंदर मान लो वैक्यूल्स हो जाए तो यहां पर तो छेद हो जाएगा हाथ के अंदर, तो ठीक है। यानी कि वैक्यूल्स किसके अंदर हमको, एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, और प्लांट सेल के अंदर हमको क्या, वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को चीजें बताओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई। अब ये चीजें आपके क्लियर हो गई। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, जो केंद्र का, स्टार्टिंग के अंदर हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इसके बारे में हमें कुछ चीजें और पढ़नी है। न्यूक्लियस के अंदर भाई, जो केंद्रक है, इसके अंदर भाई मेनली 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं भाई। केंद्रक, जो भी हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर किसके अंदर कितने पार्ट, हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं भाई। पहला पार्ट कौन सा है, डीएनए। सेकंड पार्ट कौन सा हमारा, क्रोमोसोम्स, और जो थर्ड पार्ट हो हमारा कौन सा, आरएनए। क्रोमोसोम्स है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा मोटा पढ़ चुके हैं, विस्तार पूर्वक चीजें हम इसके बारे में रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ना ही आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ आप इसके अंदर इतना याद रखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर कितने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है, धागे जैसी संरचना, यानी थ्रेड जैसी संरचना होती है, धागे जैसी संरचना होती है, जो कि हमारे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है। अभी तक के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो, पूरा डिटेल पूर्वक हम लोग इसके बारे में जो रिप्रोडक्शन चैप्टर होगा, प्रजनन वाला होगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब ये जो डीएनए, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, डीऑक्सी राइबो एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका जाए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर डी हट गया भाई, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर डीऑक्सी लग गया, उसके सीधा राइबो न्यूक्लिक एसिड। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ना भाई, इनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर, नाइट्रोजन वाले बेस होते हैं, नाइट्रोजन के बेस का मतलब सार। जो अक्षार नहीं सुने आपने, एसिड बेस सुने होंगे आपने, अम्ल और क्षार। तो जो नाइट्रोजन के जो बेस हैं, ठीक है, वो हमको देखने को मिलते हैं डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से नाइट्रोजन के बेस देखने को मिलते हैं भाई। जो 3 नाइट्रोजन के बेस होते हैं ना, वो दोनों के अंदर सेम होते हैं भाई। कौन कौन से, पहला हमारा एडेनाइन। कौन सा भाई, एडेनाइन। एडेनाइन हमको किसके अंदर भाई, डीएनए के अंदर भी देखने को मिलेगा, और एडेनाइन हमको आरएनए के अंदर भी देखने को मिलेगा भाई। चीजें क्लियर हुई। दूसरे नंबर पर हमारा साइटोसिन। कौन सा भाई, साइटोसिन। साइटोसिन है, ये हमें डीएनए के अंदर भी देखने को मिलेगा, और हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए है, इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। ये एग्जाम के अंदर पूछता है, तभी आपको करवाने लगे ना, कभी हल्के में लो। लास्ट हमारा गुआनिन। गुआनिन भी क्या हमको दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर एक चीज है भाई, किस चीज की वजह से डीएनए है वो आरएनए से अलग है। एक चौथी चीज है, जो नाइट्रोजन वाला सार नहीं है, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वाला बेस नहीं है, वो एक अलग चीज है जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए दोनों अलग अलग है। जो ये डीएनए, इसके अंदर थाइमीन नाम की हमको एक चीज देखने को मिलती है, थाइमीन, ठीक है। इसी की वजह से क्या ये डीएनए होता है ऐसे, इसकी शेप ऐसे ऐसे होती है, ऐसे क्रॉस मंडे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक
ठीक है, ये पूरा जो विस्तार पूर्वक है ना डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स, ये हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उसके अंदर पूरे विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आरएनए होता है इसके अंदर हमें जो चीज देखने को मिलती है उसको बोलते हैं यूरासिल। अब एग्जामिनर पर्सन कैसे पूछता है, एग्जामिनर पर्सन ये पूछता है कि यूरासिल किसके अंदर देखने को मिलता है। हमें सिर्फ वो इनके बारे में नहीं पूछेगा, इनके बारे में नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इसके बारे में पूछता है जो कि दोनों के अंदर अलग है। पूछेगा यूरासिल किसके अंदर देखने को मिलता है, आरएनए। थाइमिन किसके अंदर देखने को मिलता है, डीएनए। अब इसको याद कैसे रखो, याद रखने की एक ही निंजा टेक्निक है। आरएनए के अंदर से क्या आ गया, आर। यूरासिल के अंदर से क्या आ गया, यू, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी। ऐसे याद रख लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी। भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी आएगा, भाई आरएनए राजस्थान यूनिवर्सिटी, यानी आरएनए के अंदर हमें यूरासिल देखने को मिलेगा। बस ये वाला याद रख लेना, यानी यूरासिल से अलग जो बच गया थाइमिन वो डीएनए के अंदर ही आना है। बस ये एक याद रख लेना ताकि आपके याद रह ही जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन तो आएंगे ही, ऑप्शन देख के आप लोग टिक कर सकते हो। यानी आरएनए आरयू यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी, यानी क्या है हमारा आरएनए किसके अंदर देखने को मिलेगा, हमको यूरासिल के अंदर, सॉरी आरएनए के अंदर क्या हमको यूरासिल देखने को मिला। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये चीज बताओ। दिमाग के अंदर चीजें घुसी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। अब देखो और एक चीज क्या है, और ये जो डीएनए और जो आरएनए हैं ये दोनों मिलके बने किससे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। कौन से बने हैं, डीएनए और आरएनए किसकी वजह से, न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं, और किसकी वजह से बने हैं, न्यूक्लियोटाइड की वजह से बने हैं दोनों के दोनों। ये चीज भी आपको याद रखनी है, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। अब हमारे जो थ्योरी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब एमसीक्यू पे आ जाओ। ये देखो भाई, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द सेल, जो हमारी कोशिका उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको छोड़ के, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओवन डीएनए एंड राइबोसोम्स। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो कोशिकाओं में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा केंद्रक है रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया, जो हमारा ये कोशिका के अंदर हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बताया भाई, न्यूक्लियस के पास हमारा खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, ठीक है, खुद का क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि सारी की सारी चीजें इसकी क्या होती है, आपकी खुद की होती है, राइबोसोम्स वगैरह भी। एक सेकंड रुक जाओ, हेलो भाई मैं क्लास में हूं, 10 मिनट में मिलाऊं। ठीक है, यानी क्या भाई, ये चीजें देखने को मिलती, खुद के क्रोमोसोम्स होते हैं, खुद के इसके राइबोसोम्स होते हैं, यानी सारी चीजें खुद की होती हैं। अब एग्जामिनर ने एक प्रश्न क्या पूछा है कि ये जो हमारी कोशिका है, कोशिका के बाद ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कितनी बार बता चुका हूं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमको क्या है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है साइटोप्लाज्म के अंदर, हमको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, हमारे क्या नाम है ये लाइजोसोम्स हो गए, और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है भाई, किसके अंदर खुद के, जैसे केंद्रक है, केंद्रक तो होता ही है, न्यूक्लियस के अलावा किसके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। मैंने आपको एक चीज करवाई थी परसों वाली क्लास के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको स्ट्रेंज ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है, इसको विचित्र ऑर्गेनल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको विचित्र ऑर्गेनल, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके पास क्या है, खुद का डीएनए होता है। बट डीएनए तो किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, लेकिन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने आपको परसों वाली क्लास के अंदर बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, खुद का डीएनए होता है। ठीक है, और जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि ओनली प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनके अंदर भी क्या है, खुद का डीएनए होता है। तो ये पूछा किसके अंदर खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हैं, तो जो प्लास्टिड्स हो गए और जो माइटोकॉन्ड्रिया, परसों वाली क्लास के अंदर करवाई थी, दोनों की दोनों चीजें, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं भाई, खुद के डीएनए होते हैं, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। मैंने बताया नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल विचित्र ऑर्गेनल भी बोलते हैं सेल का, कोशिका का। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया है 9 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, याद रखना भाई। ठीक है, लिख लो कॉपी के अंदर, अलग से चीजें नोट कर लिया करो, जो क्वेश्चन के अंदर भी चीजें लिखवाता हूं अलग से नोट बना के। ये देखो भाई, सम बैक्टीरिया फोटोसाइंथेटिक, भाई कुछ बैक्टीरिया फोटोसाइंथेटिक होते हैं, यानी कि जो प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। वेयर आर फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड इन द सेल, वो जो कोशिका होती है हमारी भाई, उसके अंदर वो ये फोटोसाइंथेसिस वाले जो पिगमेंट है जिसकी वजह से ये फोटोसाइंथेटिक प्रोसेस होती है, ये कहां पर प्रेजेंट होती है। तो यार नॉर्मल है, छोटी क्लासों के अंदर आ जाता है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर पर्सन आया हुआ है। तो जो फोटोसाइंथेसिस वाले जो बैक्टीरिया कहां पर होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा की जो झिल्ली है उसकी जो फोल्डिंग है, ऐसे मैंने आपको नहीं बताया था, ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो प्लाज्मा की जो फोल्डिंग होती हैं, इनके अंदर क्या छोटे छोटे हमारे ये पिगमेंट्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या है, फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि इन द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई आगे चलो भाई, अगला कौन सा है, लास्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए। डीएनए का कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं है,
कौन सा नहीं है? एडेनाइन डीएनए के अंदर भी होता है, आरएनए के अंदर भी होता है, साइटोसिन दोनों के अंदर होता है, गुआनिन दोनों के अंदर, लेकिन यूरासिल आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी है किसके अंदर? आरएनए के अंदर देखने को मिलता है, ये डीएनए के अंदर देखने को नहीं मिलता भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे भाई हमारा, और जो हमारा कोशिका वाला चैप्टर है, सेल वाला चैप्टर, वो हो चुका है हमारा कंप्लीट भाई। ठीक है भाई, जो हमारा क्या है कोशिका वाला चैप्टर वो हमारा हो चुका है पूरा भाई। ठीक है, सेल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या चीजें एब्सेंट होती है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, 4 क्लासों के अंदर आपका कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट होया है। अब आपका काम है कि इस कोशिका वाले चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से रिवाइज करना पूरे चैप्टर को। अभी जैसे 4 क्लासों के अंदर पढ़ा है तो टुकड़ों के अंदर पढ़ा है, इसको कंप्लीट को एक साथ कंपाइल करके पढ़ना, जो जो चीजें लिखवाई अच्छे से नोट कर लेना, एक एक चीज आपकी काम की है। अब जैसे डीएनए है, आरएनए है और क्रोमोसोम, इनके बारे में पूरे और भी विस्तार पूर्वक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे धागे होते हैं पूरा, अभी तो ये थोड़ा पढ़ा हमने, डीएनए आरएनए अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसके बारे में हमने, तो ये तो अभी सिर्फ मोटा मोटा पढ़ा है ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए बस। ठीक है, थोड़ा आपका बेस क्लियर हो, पूरा विस्तार पूर्वक है जो रिप्रोडक्शन चैप्टर होगा हमारा, लास्ट चैप्टर होगा, उसके अंदर पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये आपको कमेंट करके बताना है। सर दिल्ली पुलिस का बैच में डिस्काउंट, भाई अब डिस्काउंट नहीं होगा भाई, संडे तक डिस्काउंट कर दिया था भाई। ठीक है, तो क्लास की जो पीडीएफ है या हैंड रिटन नोट्स हैं या सारा सौदा आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उधर आपको बैच मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, कोई सा ही बैच लेना चाहो आप ले सकते हो, साइंस की क्लास मिल जाएगी आपको। साथ में आपको क्या है जो रेलवे ग्रुप डी के क्या आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। स्पेशल आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऊपर अटेम्प्ट करके नहीं देखते उसी टाइप से यहाँ पर मॉक टेस्ट आप उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको प्रॉपर भाई, मेंटरशिप मिलती है, डेली सुबह टारगेट डाल दिए जाते हैं, जैसे आज भी सुबह मैंने टारगेट डाल दिया भाई आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी चीजें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने लग रही है। 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल है, ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल है भाई। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लोग खाएं जाओ फटाफट, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ सुबह 9:15 बजे।